केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर इस केस की बात करें तो ये केस जो है, इंदिरा गांधी के जो हत्यारे थे उनको जब डेथ पेनल्टी अवार्ड कर दी गई ट्रायल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, तो उसके बाद क्षमा याचिका के लिए केहर सिंह, जो कि एक दोषी था उस केस में, उसके बेटे की तरफ से देश के राष्ट्रपति को एक क्षमा याचिका जो है पेश की गई। उसमें यह भी कहा गया कि जो केहर सिंह को दोषी करार दिया गया है वो गलत दिया गया है, और इस मामले में जो पिटिशनर्स हैं उनके काउंसिल जो है राष्ट्रपति के सामने एक ओरल हियरिंग चाहते हैं ताकि वो मामले को राष्ट्रपति के सामने सही से रख सके। इस मामले में राष्ट्रपति के ऑफिस की तरफ से ये कम्युनिकेशन आया कि इस मामले में जो पिटीशन है वो जो क्षमा याचना है उसको उसी ढंग से निपटाया जाएगा जिस तरह से इस मामले में, ऐसे मामलों में, क्षमा याचनाओं के मामलों में जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के में दिया गया है, उसका जो एक नॉर्म है, उसकी जो प्रैक्टिस है, उसी के तहत इसको भी इंटरटेन किया जाएगा और निपटाया जाएगा। जहाँ तक ओरल हियरिंग की बात है, वो ऐसे मामले में नहीं होगी, और जिन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर जो है केस डिसाइड कर दिया है, तो वैसे मामलों में राष्ट्रपति महोदय जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये बात कुल मिलाकर के राष्ट्रपति महोदय के ऑफिस से जो है कम्युनिकेट की गई। उसके बाद उस क्षमा याचना जो केहर सिंह की तरफ से फाइल की गई थी उसको राष्ट्रपति महोदय ने डिसमिस कर दिया। उसी के खिलाफ केहर सिंह जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने ये चैलेंज किया कि एक तो उनका जो ओरल हियरिंग का राइट था वो उन्हें नहीं दिया गया, दूसरा जो राष्ट्रपति महोदय को उस मैटर से संबंधित जो मटेरियल था वो राष्ट्रपति महोदय के सामने रखा गया था, और इस मामले में राष्ट्रपति महोदय को मेरिट पर केस को डिसाइड करना चाहिए था, वो नहीं किया। तो ये सब बातें जब हुई तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति महोदय के पास जो क्षमा याचना से संबंधित अधिकार है वो भारत के लोगों को के द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया एक अधिकार है, और ये स्पेशल अधिकार है, और ये ऐसा है जिसमें जो कोर्ट की पावर है या कोर्ट का जो जुडिशियल डिसीजन है उससे बिल्कुल हटके है। ये स्पेशल पावर जो है राष्ट्रपति महोदय इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो जो डिसीजन होता है वो कैबिनेट की एड एंड एडवाइस के हिसाब से होता है। जहाँ तक ओरल हियरिंग की बात है, ओरल हियरिंग कोई पिटिशनर का मैटर ऑफ राइट नहीं है, और ये राष्ट्रपति महोदय को डिसाइड करना होता है। जब पिटिशनर पिटिशन फाइल करता है, पिटिशन रिप्रेजेंटेशन अपनी भेजता है, तो उसमें जो मटेरियल और सब्सटेंस होता है उसी के हिसाब से राष्ट्रपति महोदय एक ओपिनियन फॉर्म करता है, और उनको अगर प्रमा फेसाई लगता है कि मटेरियल सफिशिएंट है तो ठीक है, अगर नहीं लगता है तो वो फिर जो पिटिशनर हैं या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे फर्दर असिस्टेंस ली जाती है। तो कुल मिलाकर के इसमें जो कोर्ट ने पाया कि जो जो राष्ट्रपति के द्वारा ये कहा गया था या उनके ऑफिस के द्वारा ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक बार मेरिट पर केस को डिसाइड कर दिया है तो उस मामले में राष्ट्रपति महोदय इंटरफियर नहीं करेंगे। तो उसको कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति की जो पावर है बिल्कुल अलग तरह की पावर है, और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ऐसे मामलों में मेरिट पर अगर अप्रिशिएट करते हैं उस मैटर को, पिटिशन को, और वो उस मामले में क्षमा याचना को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो पावर बिल्कुल अलग है सुप्रीम कोर्ट की पावर से, और उससे जो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियल जो डिसीजंस है उनकी इंटीग्रिटी, सैंक्टिटी बनी रहेगी, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो अलग है, और राष्ट्रपति महोदय की जो क्षमा याचना एक्सेप्ट करने की पावर है वो बिल्कुल अलग है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राष्ट्रपति महोदय एक बार फिर से इस पिटीशन को नए ढंग से जो है एंटरटेन करते हुए उस पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट जो राष्ट्रपति महोदय हैं उन्होंने ये माना कि ऐसे मामलों में जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन मेरिट पर दे दिया है उसमें राष्ट्रपति महोदय इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं।